हज़रत खालिद बिन वलीद आपको सैफुल्लाह के लक़ब से जाना जाता है। आपकी पैदाइश मक्कतुल मुकर्रमा में हुई और 492 के अंदर आपकी जो पैदाइश है वो हुई, और आपकी वफ़ात जो है शाम के शहर हिम्स में हुई है, और आप वहीं पे महवे इस्तराहत हैं। जिन लोगों को अल्लाह मवाक़े देता है मुख्तलिफ़ अतराफ़ में सैर व सियाहत के, वो ये ज़हन में रखें कि अगर सैर व सियाहत के लिए निकलना है तो कभी मिस्र चले जाएं, कभी उर्दन चले जाएं, कभी इराक़ चले जाएं, और इन अज़ीम हस्तियों के मज़ारों पे जा कर के आप हाज़िरियाँ दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिल और दिमाग को रोशन कर देगा और आपको पता चलेगा कि दीन इस्लाम के लिए इन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। हीरू फिल अर्द का हुक्म है ना, वो यही है कि जा कर के देखो खालिद बिन वलीद आज महवे इस्तराहत हैं, दीन इस्लाम के लिए क्या खिदमत कर गए। फ़ारूक आज़म हुज़ूर के पहलू में महवे इस्तराहत हैं, सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर के पहलू में महवे इस्तराहत हैं, उस्मान गनी जन्नतुल बक़ी के दरमियान में महवे इस्तराहत हैं। जाकर के अपना सलाम अक़ीदत भी पेश करो। और फिर सय्यदुश्शुहदा सय्यदुना अमीर हमज़ा जो के दरमियान में हज़रत खालिद बिन वलीद भी बहुत बहादुर आदमी थे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया जंग उहद के मौके पे। सय्यदुश्शुहदा सय्यदुना हज़रत अमीर हमज़ा चट्टान की माने दरमियान में खड़े हो गए और खालिद बिन वलीद के लश्कर को धकेल के पीछे कर दिया और मुसलमानों को मौका फराहम किया और प्रोटेक्शन दी कि जाकर के वो उहद के दामन में जाकर के पनाह लें। ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए खिदमत जो है वो पेश किए। तबसरे तो बहुत हम भी करते हैं, तबसरे जब हम करने पे बैठते हैं तो हमारे जैसा तजिया निगार कोई नहीं है और ज़ीरक भी कोई नहीं है, दाना भी कोई नहीं है। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालते हैं कि मैंने दीन इस्लाम के लिए क्या किया है, मैंने अपने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना माल दौलत लगाई है, अपनी जान खर्च की है, अपनी औलाद उसको मैंने इस ट्रैक पर डाला है। बहुत सारे लोग गिला करते हैं ये मौलाना हजरात ने ये किया है, मौलाना हजरात ने वो किया। मेरा एक सादा सा जवाब होता है, जिनसे आपको गिला है इनको रिप्लेस कर दें, अपनी औलादों को डाल दें, इस फील्ड में डाल दें, इस फील्ड में डाल दें। वो बेहतरीन स्कॉलर बनेंगे, बेहतरीन मजहबी रहनुमा बनेंगे। जब वो ऊपर आएंगे तो ये ख़ुद पीछे चले जाएंगे, लेकिन इस तरफ चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस शिकवे से बेहतर होता कि हर बंदा अपने हिस्से का दिया जलाता जाता, अपने हिस्से का दिया जलाते हुए रोशनी करता जाता। शिकवे से कोई फ़ायदा नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी ज़िंदगी सारी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ की, और आप रिश्ते में हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा के भांजे बनते हैं। हज़रत बीबी लुबाबा सुहरा वो बहन थी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। तो रिश्ते में ये हुजूर की ज़ौजा के भांजे बनते हैं। वो खाला थी हज़रत मैमूना ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत खालिद बिन वलीद की खाला थी। हज़रत खालिद बिन वलीद वो अज़ीम जर्नैल हैं कि जंग मौता के मौके पे जब यके बाद दीगरे मुसलमानों के 3 रहबर और रहनुमा, 3 अज़ीम सहाबी शहीद हुए, तो चौथे नंबर पे झंडे को संभाला है हज़रत खालिद बिन वलीद ने। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ पे मुसलमानों को फ़तह दी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वाक़या को यूँ इरशाद फरमाया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अख़ज़ अर्रायत ज़ैदुन फ़उसीबा, अल्लाहु अकबर, सुम्मा अख़ज़ अर्रायत जाफ़रुन फ़उसीबा। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, सुम्मा अख़ज़ अर्रायत इब्नु रवाहा फ़उसीबा। फिर हुज़ूर ने जब ये बात की, वअयनाहु तज़रिफ़ान, जब इन 3 बंदों की हुज़ूर ने एक के बाद दीगरे बात की ना अपने सहाबा से, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों से आंसू जारी हो गए। हुज़ूर ने अपने सहाबा को कहा, मेरे संगियों, आपका एक संगी जंग मौता में ज़ैद शहीद हो गया। फिर हुज़ूर ने फिर अपने संगियों को कहा कि मेरे सहाबा, झंडा उठाया था हज़रत जाफ़र तैयार ने, वो भी शहीद हो गए। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इब्न रवाहा आगे बढ़े थे, वो भी शहीद हो गए। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुम्मा अयनाहु तज़रिफ़ान,
हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हुए। अपने अल्लाह की राह में शहीद हुए थे, लेकिन जब अपने साथी बिछड़ते हैं तो जो दुख और जो कर्ब और जो तकलीफ़ होती है नाकाबिल बयान होती है। और फिर वो वफ़ादार संगी कि जो ना अपनी जान की परवाह करें, अपने माल की परवाह करें, सब कुछ हुजूर की कदमों पे निछावर करने के लिए तैयार रहे हैं, तो फिर ये फितरी अमल है। सुम्मा अय्नाहु तज़रिफ़ान, हुजूर की आंखों से आंसू जारी। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब झंडा खालिद बिन वलीद ने थामा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब ने इरशाद फरमाया, सुम्मा फ़तहल्लाहु अलैहि, खालिद बिन वलीद के हाथों अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब की है। ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान किया। तकरीबन आपने 125 के करीब जंगें की। ज़ाती बहादुरी, ज़ाती शुजाअत, ज़ाती ख़ानदान, कौम और कबीला और क़ुव्वत और ताकत, जब तक इसके ऊपर हुजूर की ग़ुलामी का रंग न चढ़े, हुजूर की ग़ुलामी का रंग न चढ़े, उस वक्त तक ये कोई मान और कोई हैसियत नहीं रखती है। और इसका सबूत हज़रत सय्यदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। यही खालिद बिन वलीद थे कि जिनको पीछे धकेला है और दरमियान में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए मुसलमानों की हिफाजत के लिए, और इसी लश्कर को पीछे धकेल दिया और मुसलमानों को दोबारा संभलने का मौका दिया। यही खालिद बिन वलीद थे, लेकिन दीन इस्लाम उस वक्त कबूल नहीं किया था। लेकिन यही खालिद बिन वलीद जब दीन इस्लाम कबूल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको फ़तह पे फ़तह, फ़तह पे फ़तह, फ़तह पे फ़तह देता चला जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी तारीफ़ करते थे, और हुज़ूर ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों ने अपना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी के लिए सब कुछ अपना लुटाया है। ये वो अजीम मुसलमान थे, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि हमने मक्का को छोड़ा है, औलाद को छोड़ा है और हम घिर गए हैं, मारे जाएंगे, पीछे हट जाएं। नहीं, अपनी जान, अपना माल, सब कुछ हुजूर के दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ किया। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके एज़ाज़ की मैंने बात की थी, आपका एज़ाज़ और आपकी इन फुतूहात का राज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के वो बाल मुबारक थे, मुँह मुबारक थे, जो आपने अपनी टोपी के अंदर सी करके रखे हुए थे। जो हुजूर ने एक दफ़ा उम्रा किया था और बाल जो है वो हुजूर कटवा रहे थे, तो सहाबा ने बाल लिए थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मेरा नसीबा कि हुजूर की पेशानी के बाल मुझे नसीब हो गए, और वो मैंने अपनी टोपी में सिलवा लिए। उनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत खालिद बिन वलीद को इतना जरी बनाया, बहादुर बनाया कि जिस जंग में उतरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी नसीब की है। तो इज़्ज़त, शुजाअत, सदाक़त, अदालत, ग़िना, ये हुजूर की बारगाह से मिलता है और हुजूर की ग़ुलामी से मिलता है। ज़ाती तौर पे ज़ाती किसी की कोई हैसियत नहीं है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पैगाम वो दुनिया को दिया कि दुनिया को ये पैगाम दे दें कि मौत लिखी न हो तो ज़िंदगी ख़ुद मौत की हिफाजत करती है, और जब मौत मुक़द्दर हो तो ज़िंदगी दौड़ करके मौत के साथ लिपट जाती है। आपने ये इरशाद फरमाया था कि मौत से पहले कोई मर नहीं सकता और ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता। दुनिया के हर बुज़दिल को मेरा ये पैगाम दे दो कि अगर मौत मैदान जंग में ही आनी होती तो आज खालिद बिन वलीद बिस्तर मर्ग पे यूँ न मर रहे होते। का मतलब ये है कि हर चीज़ के एक वक्त मुकर्रर है, इसलिए घबराहट और अपने आप को इतना कमज़ोर कर देना और ज़हनी तौर पे अपने आप को इतना गिरा देना, बहुत माजरत से वबा कोई हैसियत नहीं रखती है, बदर के मुकाबले में कोई हैसियत रखती है। और वबा तो मऊहूम चीज़ है, आएगी नहीं आएगी, मरेंगे नहीं मरेंगे, बीमार होंगे, सर्वाइव कर जाएंगे नहीं करेंगे, ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, अस्पताल चले जाएंगे। बदर में कौन सा ऑप्शन था, 313 खड़े थे। उहद में कौन सा ऑप्शन था, मौता में कौन सा ऑप्शन था, हुनैन में कौन सा ऑप्शन था।
लेकिन उनका अक़ीदा और यकीन इतना मज़बूत था कि होता वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हो, और अगर मौत नहीं है तो ज़िंदगी ख़ुद मौत की हिफाजत करती है, ज़िंदगी ख़ुद मौत की हिफाजत करती है। ये यकीन था, ये अक़ीदा था मुसलमानों का। कमज़ोरी, खामखा के तवहुमात, इनसे अपने आप को कमज़ोर करना होता है। और याद रखिए, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर और ज़िंदगी के किसी भी मामले में, ये नफ्सियात है इंसान की, जब आप अपने आप को ज़हनी तौर पे गिरा देते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं ना कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो अगर आप बीमारी के साथ लड़ रहे हैं तो आप हार जाएंगे। अगर आप किसी जो है वो किसी ऐसे तबके के साथ उलझे हुई हैं कि जो आपको दबाना चाहते हैं तो आप हार जाएंगे। आप कोई डिसीजन लेने की उसमें है, आप हार जाएंगे। यहाँ से जब आप अपने आप को मजबूत करेंगे और तवक्कुल और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे रखेंगे तो दुनिया की ना कोई बीमारी ना कोई ताकत आपको शिकस्त दे सकती है, बशर्ते कि तवक्कुल और यकीन उस ज़ात पे होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हम सब को यकीन कामिल और यकीन मुहकम अपनी ज़ात पे नसीब फ़रमाए और हुज़ूर की हकीकी ग़ुलामी हमें नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।